हेलो क्लास 10th। तो बच्चों आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं, वो है MTG क्लास 10th साइंस की बुक। तो बच्चों आपको कन्फ्यूज़न होता है कि हम PYQs कहाँ से करें या हम एक्स्ट्रा कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या NCERT सफिशिएंट है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत सारे डाउट्स हैं। तो बच्चों देखो, NCERT अगर आपकी हो जाती है तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो करने पड़ते हैं, क्योंकि NCERT में साइंस में इतने सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं है। इसी के लिए हमारे पास एक बुक है MTG, जो कि है CBSE चैंपियन। अब ये देखते हैं कि इस बुक के अंदर क्या कंटेंट है और क्या ये बुक सच में चैंपियन बनने लायक है। तो बच्चों सबसे पहले जब इस बुक में जाओगे तो आपको इससे सबसे आगे कंटेंट देखने को मिलेगा सिलेबस। हाँ, इन्होंने बता रखा है कि आपके जो केमिकल सब्सटेंस यानी कि जो केमिस्ट्री है वो 25 नंबर की है, वर्ल्ड ऑफ लिविंग ये सारी जो है वो आपकी जो है 25 नंबर की है, नेचुरल फिनोमेना जो 12 नंबर का, इफेक्ट ऑफ करंट जो है आपका वो 13 नंबर का है, और नेचुरल रिसोर्सेज 5 नंबर के। इसे मिला के टोटल जो होते हैं आपके वो कितने हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे टोटल जो है हमारे पास वो हो जाते हैं 80 नंबर। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर की तरफ को चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप चैप्टर नंबर 1 पे पहुंचोगे बच्चों, जिसमें लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सबसे पहले ना आपको इसमें टॉपिक्स लिखे हुए मिलेंगे, दिख रहे हैं आपको ये। तो ये आपको टॉपिक्स लिखे हुए मिलेंगे। फिर इस बुक में बताया गया है किस टॉपिक से कितने MCQs आए हुए हैं, कितने वेरी शॉर्ट आंसर आए हुए हैं, कितने शॉर्ट आंसर आए हैं, कितने उसके बाद लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप 1, शॉर्ट आंसर टाइप 2, इस तरीके से लिखे हुआ है। प्लस नीचे देखो बच्चे, ध्यान से देखना, यहाँ पे वेटेज ट्रैक भी लिखा हुआ है, यानी कि ये भी आपको बताया गया है कि किस टॉपिक से हाईली स्कोरिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको यहाँ से इस चीज़ का तो बेनिफिट यहाँ पे बच्चों मिल जाता है, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों अगर हम आगे चलेंगे तो उसमें अगले पेज में थोड़ी सी थ्योरीज है, जो कि अगर आपने ऑलरेडी साइंस पढ़ते हुए नोट्स बना रखे हैं तो आपको इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। हाँ, आपने नहीं बनाया तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे बच्चों। इनमें इस बुक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि बच्चों आपको ये MCQ टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, प्लस इसमें 1 मार्क्स से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, प्लस इसमें 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से। तो अब अगर आप इस बुक्स को ध्यान से देखोगे तो इस फर्स्ट चैप्टर में अप्रॉक्सीमेटली इसमें 59 क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन के अंदर आपको मिल रहे हैं। प्लस CBSE ने जो सैम्पल पेपर भी रिलीज किए थे उसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब साइंस के क्वेश्चंस का आंसर्स भी हमें देखना होता है कि किस तरीके से लिखा है, किस वे में लिखा है, तो वो आपको आंसर्स भी इस बुक के अंदर देखने को बच्चों मिलेंगे। प्लस यहाँ पे ना बच्चों आपको कुछ की पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ये की पॉइंट देखने को मिलेंगे जो कि आपको ये बताएंगे कि इन चैप्टर्स पे या इन आंसर लिखते टाइम आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। अगर आगे आप इस पे मूव करोगे चैप्टर पे तो उसके बाद आपको बच्चों एक सेल्फ असेसमेंट का एग्ज़ाम भी देखने को मिलेगा, जिसको कि आप चैप्टर पढ़ने के बाद PYQs करने के बाद आप इसको आराम से एक बार लगा सकते हो। उसके बाद अगर इसके भी आंसर्स आपको नहीं पता है तो टैली करने के लिए आपको पीछे आंसर्स भी दिए गए हैं, जाके आप वहाँ से भी इसको आराम से टैली कर सको। देन बच्चों ऐसे आपको हर चैप्टर की स्टार्टिंग में बच्चों वो एसिड बेस एंड सॉल्ट जैसे चैप्टर आया उसके स्टार्टिंग में फिर बताऊंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके पास, देन किस चैप्टर से कितना आया हुआ है पिछले 10 साल में। अब इसी को आप एनालाइज करके देख सकते हो कि किस चैप्टर से कितना प्रीवियस ईयर में वो टॉपिक रिपीट हो रहा है। फिर आप इस चैप्टर में मूव करोगे तो फिर थ्योरी मिलेगी, और थ्योरी के बाद बच्चों आपको फिर PYQs मिलेंगे। फिर PYQs अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी आपको वही जितने PYQs हैं सब मिलेंगे पिछले 10 साल के, तो लगभग इसमें 82 क्वेश्चन हैं। एंड बच्चों 82 क्वेश्चन जो होते हैं ना वो सफिशिएंट होते हैं। अगर आपने साइंस का थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, फिर आपने NCERT लगाई है, फिर आपने बाकी क्वेश्चंस करे, तो 82 क्वेश्चन बच्चों सफिशिएंट होते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवा देंगे। प्लस आपको PYQs में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ऑब्वियसली तो साइंस में PYQ रिपीट होते हैं तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है। देन बच्चों उसके बाद अगर आपने चैप्टर्स पूरे कर लिए हो तो एंड में ना बच्चों आपको इस बुक में प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। 5 प्रैक्टिस पेपर बच्चों आपको इस बुक में मिलेंगे। प्लस उन प्रैक्टिस पेपर के ना आपको पीछे सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो जैसे ये प्रैक्टिस पेपर है लेटेस्ट CBSE के पैटर्न पे पेपर बनाया गया है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। तो बच्चों अब कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो बच्चों बुक्स ना सारी अच्छी होती हैं, ठीक है, बट इस बुक में जो चीज़ अच्छी है कि पहले क्वेश्चन से फिर आंसर से, हर क्वेश्चन के नीचे आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि हर क्वेश्चन के जब नीचे आंसर दिया होता है ना बच्चों तो हमारे लिए वो ईजी हो जाता है, क्योंकि हम उसको सीधे देख लेते हैं। तो इस बुक में ना बच्चों इस बुक में हमें ये चीज़ तो है कि जो हमारी क्वेश्चंस है उसके बाद में आपको आंसर्स दिए गए हैं, जिससे कि आपको हेल्प होगी। प्लस कुछ चैप्टरों में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं, 114 भी हैं, 108 क्वेश्चंस भी हैं, तो प्रीवियस ईयर पूरा कवर किया है।
हाँ, ये वाली बच्चों 2024 का यानी कि इस साल जो पेपर हुए थे उसका था, आप लेटेस्ट बुक परचेज कर लो। उसमें क्या होगा, आपको एक ईयर का और PYQ मिल जाएंगे, प्लस इससे आपको एक एक्स्ट्रा, मतलब ऑब्वियस याद 1 साल का एक्स्ट्रा, या फिर आपके पास पुरानी बुक मिल रही है कहीं से तो ठीक है, आपने वो ले ली और आपने प्रीवियस ईयर का पेपर ले लिया, क्योंकि आपके कोई ना कोई सीनियर से आपको पेपर मिल जाएगा, तो आपकी वहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन प्रूफ। तो बच्चों, मैं इस बुक को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इस बुक्स में ना क्वेश्चन के ठीक नीचे आंसर्स नहीं है। तो बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। और बाकी आप चैनल पर नए हो और बुक्स का रिव्यू देखना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब नई वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करो।